अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम ताहिरा खानम है। आई एम फ्रॉम डोनीवारी डोलाब। I completed my basic education first of all from my nearby school Anwar Uloom. Then I went to Apex Model High School सोगाम। उसके बाद मैं KPS कुपवारा गई थी। यहाँ तक मेरा 10th के क्लासेस कंप्लीट हुए थे। एंड then after that I went to Srinagar for the further education, where from I got the coaching for NEET, and also I completed 11th and 12th there, and now I have qualified this, alhamdulillah। जी, अगर मैं कोचिंग की बात करूं तो कोचिंग एक एसेट बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मतलब कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बायोलॉजी की बात करेंगे वो और आराम से कोई भी स्टूडेंट खुद कंप्लीट कर सकता है, बट फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए एक मेंटर की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन अगर मैं देखूं लास्ट 3 साल से नीट के पेपर की लेवल ऐसी रही है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली NCERT से आ जाते हैं। NCERT इज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, शेड्यूल्ड NCERT जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हीं से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आई थिंक दो स्टूडेंट्स हु कैन नॉट गो आउटसाइड, इट्स नॉट नेसेसरी टू गो आउटसाइड। अगर वो खुद कंसिस्टेंट रहेंगे, एंड द मेन थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। मेन थिंग इज़ दैट दे शुड फोकस ऑन व्हाट दे हैव टू अचीव। वो कर सकते हैं खुद भी। आई थिंक घर में भी ये अचीव किया जा सकता है। जब मैं पहले साल ड्रॉप हुई लास्ट ईयर, आई हैड जस्ट गॉट 314 मार्क्स। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि मतलब मेरा गोल अचीव नहीं हुआ, बट एक ऐसा माइंड सेट बना के रखा था कि अचीव करना ही है, एक दफ़ा इस मुकाम पे पहुंचना ही है कि मुझे नीट क्वालिफाई करना है। एंड इस फेज़ में मेरा बहुत सपोर्ट रहा है मेरे पेरेंट्स की तरफ से। मुझे अभी भी याद है, आई हैव गॉट एट दैट टाइम मुझे अपने पापा से कॉल आई थी, टोल्ड मी कि मतलब अगर इट डजेंट मैटर कि अगर तुम्हारे इतने कम मार्क्स बन रहे हैं, यू हैव द पोटेंशियल टू डू दिस। मतलब आई वांट टू थैंक ऑल द पीपल हु जिन्होंने फिर से मुझ में वो कॉन्फिडेंस लाया, और फिर से मैंने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की, और अब मैंने इसमें ये अचीवमेंट पा ली है। एंड आई थिंक होल क्रेडिट गोज़ टू ऑल द पीपल हु सपोर्टेड मी, क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा ड्रॉप हो जाएगा, बट आई थिंक कंसिस्टेंसी एंड एक पॉजिटिव बिलीफ होना चाहिए अपने ऊपर, फिर इंसान कर सकता है, और होप होनी चाहिए कि, और अल्लाह पे सबसे बड़ा सबसे मेन थिंग जो है वो अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए कि जो अल्लाह हमारे लिए करता है वो बेहतर ही करता है। क्योंकि लास्ट ईयर अगर मेरा ड्रॉप हुआ, कुछ लेसन्स मिली मुझे उससे कि कैसे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी रखनी है, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, किस किस चीज़ को मुझे बहुत सीरियस लेना है, वो सब अल्लाह सिखाता है। एंड अल्लाह इज़ चेकिंग ऑन अस कि मैं इनको दूँ ये इसके लायक बने हैं अभी या नहीं। तो मुझे ये लगता है कि जो लास्ट ईयर का मेरा लास्ट जो साल रहा मेरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। आई गॉट टू नो मैनी थिंग्स, और बहुत ये रहा कि अल्लाह पे बहुत भरोसा बनता रहा कि हाँ, इस साल मुझे अल्लाह देंगे, और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ने अब काम। एज़ पर माई प्रिपरेशन मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था। आई हैव जॉइन टेस्ट सीरीज़। मैंने 30 to 40 टेस्ट सीरीज़ टेस्ट पेपर्स दिए थे काई इंस्टीट्यूट से। तो ऐसा लगता था कि हाँ, प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बट लास्ट के डेज़ में एक फिर से वो इंसान को उम्मीद ही नहीं रहती है कि मतलब वो होता है हर किसी स्टूडेंट के साथ प्रिपरेशन फेज़ में कि मतलब 2-3 दिन इंसान ऐसा लगता है कि हाँ, हो जाएगा। कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया या कुछ समझ नहीं आया, फिर इंसान को ये लगता है कि फिर से शायद नहीं हो पाएगा। वो हो रहा था लास्ट के डेज़ में, बट मी एंड माई फ्रेंड मारिया मुदव्विर, वी हैड ओनली पॉजिटिव बिलीव ऑन आवर सेल्व्स। शी टोल्ड मी कि मतलब अब हमने प्रिपरेशन की है, अब सब अल्लाह के हाथ में, अगर होगा किस्मत में तो मिलेगा। एंड वी डिडंट गॉट डिसअपॉइंटेड, और अच्छे से एक पॉजिटिव बिलीव से हमने पेपर अटेम्प्ट किया, एंड इंशाल्लाह फिर वो मतलब हम कामयाब हुए इसमें। और ये सब मैं मतलब सब अल्लाह की तरफ से है। मैं जी बहुत खुशी हुई जब ईमेल से मेरा रिज़ल्ट आया। इतनी खुशी हुई कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि अगर वो मतलब आई थिंक अगर लास्ट ईयर ही मैं सिलेक्शन पाई होती तो मतलब अपने एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाते पहले साल ही, तो उतनी खुशी नहीं मिलती। लेकिन इस साल एक ड्रॉप बेयर करके फिर खुशी पाने
पाना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, कि मैंने अपने जो अपना मुझे जो एम था उसको पा लिया, इवन दो मैं ड्रॉप हुई थी लास्ट ईयर। तो आई थिंक मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हुई, सब फ्रेंड्स ने कॉल्स की, सब रिलेटिव्स ने, सबको बहुत खुशी हुई थी। शाम को ये न्यूज़ में आया था कि आज ईमेल से रिज़ल्ट भेजा जाएगा, तो आई वाज वेटिंग फॉर दैट। मैं कंटिन्यूसली वेट कर रही थी, चेक कर रही थी कि ईमेल आया मेरा कि नहीं। तो सडनली एट आई थिंक 8:37 आई गॉट द ईमेल, एंड देन इट वाज ओनली आल्सो डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट आल्सो। सो आई वाज नोइंग कि आज रिजल्ट आएगा, बिकॉज नीट एस्पिरेंट्स दे इट्स ऑब्वियस दे विल चेक ऑन द वेबसाइट्स ऑलरेडी। हम बहुत पहले से चेक कर रहे थे कि कब रिजल्ट आएगा। इट वाज नॉट सडन एट ऑल, बट आई वाज नोइंग रिजल्ट। अगर मैं बात करूँ मेरी बेसिक जो स्टडीज़ है जो मैंने अपेक्स मॉडल हाई स्कूल से हासिल की, वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे एक प्रॉपर वे में मोल्ड किया था। और सबसे पहली बात जो है वो उन्होंने मुझ में वो कॉन्फिडेंस लाया था कि हाँ मैं अचीव कर सकती हूँ अपने गोल्स को। आई थिंक जो अपेक्स है, एंड इवन दो उससे पहले भी प्राइमरी जहाँ से मैंने अचीव किया है अपनी एजुकेशन, उनका भी बहुत रोल रहा है मुझ में एक कॉन्फिडेंस, मुझ में एक बिलीफ डेवलप करने का। बट आई थिंक अपेक्स में मुझे बहुत हेल्प मिली है। उसके बाद KPS में भी आई गॉट मैनी एसेट्स, आई गॉट टीचर्स जिन्होंने पहले से ही हमें दिखाया था कि कैसे जाना है 11th-12th में। फॉर एग्जाम्पल इरशाद सर IIPR, ही वॉज वन ऑफ द टीचर्स हु स्टूड एज एन एपिटॉम ऑलवेज, ही टोल्ड अस कि कैसे जाना है। रेस्ट आई थिंक अपेक्स के टीचर्स भी जिन्होंने बहुत पहले से ही दे हैड डेवलप्ड इन अस द स्किल्स टू गो थ्रू दीज एग्जाम्स। एंड आई थिंक आई वॉज Aloha a student. I think Aloha has helped me a lot. I joined this in UKG when I was just I think 8 or 9 years old, and then I completed in 5th. I think जो Aloha से मुझे मदद मिली है बचपन में वो मुझे किसी और से नहीं मिली है, because Aloha had developed my brain. It had helped in many ways, and moreover Aloha GATE programs I used to in those exams also. Those exams helped me a lot because they were also OMR based. मतलब हमें पता था कि अगर नीट का पेपर देना होगा वो भी इसी पैटर्न का होगा, OMR बेस्ड. सो वी हैड ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड दोज थिंग्स इन Aloha also. And I want to thank Mr. Sheikh Tariq Aziz sir. He has helped me a lot from very beginning. वो मुझे हमेशा पढ़ाते रहे, हमेशा मेरा सपोर्ट करते रहे, इवन दो तब मैं बहुत छोटी थी, 8th में 10th में. He has done a major role in my success, I can say. And I want to thank all the other teachers, all the even though teachers from Srinagar, they have also helped me a lot, and they were also good teachers. जी नहीं, मतलब ये मेरा अपनी एम थी बचपन से ही. आई थिंक मतलब मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझ पे ये प्रेशर नहीं डाला होगा कि यू हैव टू गो इन दिस फील्ड, बट जब मैं इस फील्ड में इंटरेस्ट लाने लगी तभी मेरे पेरेंट्स ने इस वे में मुझे सपोर्ट किया. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, लास्ट ईयर जब मेरा ड्रॉप हुआ, माई फादर टोल्ड मी अगर सच में यही करना है then go for the next chance. If not, I'm not just sad with you. You can choose other field also, because there are many fields, क्योंकि society को हर तरफ से मदद चाहिए. I think this was not at all inflicted on me. I think it was my dream from the very beginning, from my very childhood. I used to dream of becoming a doctor, and my parents always supported me. My father and especially my grandmother, who stood there in Srinagar when we went there for tuition. She's old although, but she stood there at my back. She used to care for me always. She never did let me do other chores of the home so I could distracted from studies. वो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है. सबसे पहला क्रेडिट मैं अपनी दादी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे मतलब बहुत हेल्प की है. और मतलब इवन दो वो बहुत अब एज्ड है, तब भी वो मतलब मेरे बैक पे रही. उन्होंने मुझे बहुत इस फील्ड में जाने के लिए बहुत मदद की. आई थिंक 16 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं. फॉर फ्यू ऑफ देम, और मतलब जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं इसकी तरफ की करना ही है, दे मस्ट गो फॉर द नेक्स्ट चांस. क्योंकि
ऐसा है ही नहीं पॉसिबल कोई चीज़ जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं. आई थिंक इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, यू आर डेडिकेटेड, यू आर ओरिएंटेड एंड यू हैव द मोटिवेशन, यू कैन डू इट इंशाल्लाह. डोंट बी सैड. आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल. जब मेरा नीट का इस साल का रिजल्ट आया, आई वॉज आस्किंग माई फ्रेंड मेरे लास्ट ईयर कितने मार्क्स थे. इवन दो डैट वॉज अ ट्रामा फॉर मी, आई फॉरगॉट अबाउट द लास्ट ईयर कि मेरे साथ ऐसा हुआ. मुझे भूल चुका था कि लास्ट ईयर में ड्रॉप हुई थी, मैंने दिमाग से निकाल दिया था. आई वॉज ऑन अ पॉजिटिव बिलीफ ओनली कि मुझे इस साल करना ही है एंड आई गॉट इट. यू शुड नॉट थिंक अबाउट द पास्ट व्हाट हैपेंड, यू शुड थिंक about the future. If this is totally your dream, if this is your motive to go in the medical field, you should not think about what happened. You should focus on the future, and main thing is consistency. Main thing is that it is really a big thing for NEET aspirants and for all the aspirants preparing for other exams, because doing mundane things, doing same things repeatedly. For example, if I tell you कि हम हर दिन 8-8 10-10 घंटे पढ़ना है, हर दिन 8-8 10-10 घंटे पढ़ना है, इंसान बोर भी हो जाता है कभी. बट यू शुड नॉट गिव अप. मतलब हमेशा आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, हमेशा मेहनत करते जाना है. इंशाल्लाह यू विल गेट इट.